जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण भूमिखंड। शुक्ला का रानी सुदेवा की महिमा बताते हुए एक शुक और शुक सुनाना। शुक्री द्वारा अपने पति के पूर्वजन्म का वर्णन। अध्याय 63। सखियों ने पूछा, महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? ये हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शूकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा था। उसकी प्रियतमा शुकरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ नभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो थवी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्वजन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की बोने में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर, पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों, पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुकरी बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग, बिहार वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। युद्धप्ते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाया, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयतापूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीरलोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षांत तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शुकरी बोली, प्राणनाथ,
विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यो कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्धभूमि में सनातन विष्णुरूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे, इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं, तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं, ये हम लोगों के लिए कालस्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है, यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूक मोर्चा बांधकर में खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगिनी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शूक अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे में पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वंचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वराह को बींधने लगे। ये देख वह युद्धपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समरभूमि में गिरने लगे। तदनंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भागकर बीहर स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सूअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शुक्री ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। लोग सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल कुमार सेना के कर आ जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की सजाब सिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक किनारे धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से कसा पापी है, जो तीखे शस्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता मोह पेट जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर न दे देता है और अंत में विष्णुधाम को जाता है। जो अस्त्र वंशी शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक शुकर ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है, वह निस्संदेह है और रणसिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंचकर सुनो, उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित हावीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। ते उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन मका करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस पति की बात सुनकर शुकरी बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास तथा रतिक्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शुक भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्धर्ष सेना को उस दुर्धर्ष वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शुकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी आगे बढ़ा।
वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सुआ घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया था। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला नहीं जाता था। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। युद्धपति सुआ अपनी जाति के स्वभावानुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कोसल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर राज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शूकरी की ओर चले। शूकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महास्मर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देख वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। ये सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शूकरी दुख से आतुर होकर बोली, मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। शूकरी और शूकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थूथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शूकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देख काशीनरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शूकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, ये स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसीलिए मैं इस शूकरी को न तो स्वयं मारता हूं और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूं। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शूकरी समस्त वीरों का संहार कर रही है, बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। ये देख व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार किया और उस शूकरी को बींध डाला। शूकरी ने भी झपटकर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शूकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्रवत्सला शूकरी को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखिनी के पास गईं और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शूकरी को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मुझे तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पापराशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है।
महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है, पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शूकरी से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है, तुम पशुयोनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। शूकरी बोली, देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे, इनका नाम रंगविद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवा मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंगविद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले, विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छनायुक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीतविद्याधर ने कहा, महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसीलिए तेज से हीन हैं। ब्राह्मण, ये वन सबके लिए साधारण है, इस पर सबका समान अधिकार है, इसमें कोई अनुनच नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाया चाहे रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। विप्रवर पुलस्त्यजी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य के चले जाने पर दीर्घकाल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीतविद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहां पुलस्त्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टापूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मलमूत्र तक कर दिया, किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उद्दंडता और भी बढ़ गई। एक दिन शूकर के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए, न कि हो न हो, ये वही नीच गंधर्व है और मुझे तू ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ र महापापी, तू शूकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार ने विचलित कर रहा है, इसलिए अब शूकर की ही योनि में जा। देवी, यही मेरे पति के शूकर योनि में पड़ने का सब वृतांत है। ये सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी के घोर पातक किया है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।